हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सल्फर चक्र। सल्फर साइकिल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ने 4 तरह के चक्र के बारे में डिस्कस किया था। वाटर साइकिल पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा था, कार्बन साइकिल पढ़ा था। तो इन सब का वीडियो का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहाँ से इन क्लासों को आसानी से देख सकते हैं। आप आज अपन डिस्कस करते हैं सल्फर चक्र के बारे में। तो सल्फर चक्र में अपन थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सल्फर चक्र, तो सल्फर का उपयोग कुछ अमीनो अम्लों के निर्माण में होता है। पेड़ पौधे सल्फर को मिट्टी से सल्फेट के रूप में SO4 के रूप में मिट्टी से पेड़ पौधे लेते हैं, जबकि जो जीवाणु होते हैं वो H2S गैस के रूप में अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे तो सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि जीवाणु जो होते हैं H2S गैस के रूप में इनको ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? सल्फेट को। पौधों में कई प्रकार की कार्बनिक अणुओं के रूप में सल्फर का उच्च ऊर्जा स्तर के जंतुओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो पौधों के अंदर जो कार्बनिक अणु के रूप में जो सल्फर मौजूद रहता है, उस सल्फर का उपयोग उच्च ऊर्जा स्तर के जंतुओं द्वारा उस सल्फर का उपयोग पौधों के थ्रू किया जाता है। इनकी मृत्यु के पश्चात मरे हुए शरीर में उपस्थित इनके किसके जंतुओं के मृत्यु के पश्चात उनके मरे हुए शरीर में उपस्थित कार्बनिक जो सल्फर का होता है, वो सल्फर तत्व में अत्यंत छोटे जीवाणुओं द्वारा रूपांतरण हो जाता है। जीवाणु उनका अपघटन कर लेते हैं और रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर में ऑक्सीकृत किया जाता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा क्या होता है, छोटे तत्व सल्फर के तत्व अत्यंत छोटे छोटे तत्वों में रूपांतरित किया जाता है। उसके बाद रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वो सल्फर में क्या करते हैं, ऑक्सीकृत सल्फर में बदला जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, जो जड़ों द्वारा आसानी से क्या कर लिया जाता है, जो जड़ों द्वारा आसानी से पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये सल्फर के बारे में है। अब सल्फर के डायग्राम को देख लेते हैं कि सिंपल सा डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि अकार्बनिक फर्स्ट नंबर पे जो है अकार्बनिक तत्व जो हैं, ठीक है, सल्फर, उसका जीवाणुओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करने से क्या होता है, वो सल्फर किस में चेंज होता है, SO4 सल्फेट के रूप में चेंज हो जाता है और मृदा के अंदर मिल जाता है। ठीक है, जबकि अकार्बनिक सल्फर तत्व जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, देखो, जीवाणुओं के द्वारा अपचयन भी किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण भी किया जाता है H2S गैस के रूप में। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। तो जो मृदा के अंदर जो सल्फेट हैं, पौधों द्वारा अवशोषित कर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। सल्फेट जो मृदा के अंदर मौजूद है उसको अवशोषित करते हैं पौधे जड़ों के थ्रू, तथा उसको प्रोटीन के निर्माण में काम में ले लिया जाता है। जिसके बाद कार्बनिक सल्फर जो होती है जैविक प्रोटीन बन जाता है, जो सड़ जाता है। सब पेड़ पौधों के नष्ट होने से वो जो कार्बनिक सल्फर जैविक प्रोटीन जो होता है वो जीवाणुओं और जंतुओं द्वारा क्या कर लिया जाता है, जंतुओं द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है, पोषण के रूप में लिया जाता है और जीवाणु द्वारा उसका अपघटन कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसी सल्फर का उपयोग जब जीवाणु और पौधे जंतु जो होते हैं पेड़ पौधे वो क्या बोलते हैं, अपघटित हो जाते हैं, तो जीवाणु क्या करते हैं, उस सल्फर का अपघटन कर लेते हैं और किस में बदल देते हैं, वो उसमें H2S गैस में बदल देते हैं। और वो H2S गैस क्या करता है, और H2S गैस को जीवाणु ऑक्सीकरण के रूप में ले लेता है और अपचयन करता है अगर H2S गैस का, तो वो सल्फेट मृदा के रूप में मृदा के अंदर मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सल्फर चक्र होता है, ये वर्क करता है। ठीक है, तो देख लो एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। जो अकार्बनिक सल्फर होता है जिसका जीवाणु ऑक्सीकरण करता है और सल्फेट में बदल देता है, मृदा में मिक्स हो जाता है और मृदा से पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे फिर कार्बनिक सल्फर जो जैविक प्रोटीन होता है वो पौधों के थ्रू जंतुओं के में अंदर चला जाता है, जंतु उसका पाचन करते हैं। जबकि जंतु और पौधे जो होते हैं अपघटित होने के बाद जीवाणु क्या करते हैं, उनका अपघटन कर लेते हैं मरने के बाद और वो H2S गैस में बदल देता है। H2S गैस को वापस जीवाणु क्या करते हैं, अपचयन द्वारा सल्फेट में बदल देते हैं और कुछ जीवाणु जो होते हैं H2S गैस को ऑक्सीकरण कर कर उसको अकार्बनिक सल्फर के रूप में तत्व के रूप में बदल देते हैं। तो ये चक्र सिंपल सा है और ये चलता रहता है। तो ये अपन ने सल्फर चक्र के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।